हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं हम बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो सभी के लिए है, नीट वगैरह के लिए भी है, सबके लिए है। प्रिपरेशन करो, बढ़िया से समझो। ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये लेसन 2 है बायोलॉजी क्लास 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस बारे में ये चैप्टर है। प्रश्न है ये, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद का विकास होता है। मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये युग्मकोद विधि बहुत टिपिकल हिंदी का वर्ड है, इससे अच्छा है मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट कहो। बस मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं, तुम कैसे बोल पाओगे हैं? तो शुरू करते हैं इसको समझाना। मैंने आंसर पहले ही लिख के रखा हुआ है और ये फिगर भी बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। समझते हैं। सभी आवृत बीजी पौधे पुष्पीय होते हैं। सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। आवृत बीजी पौधे जितने भी होते हैं सब में फूल लगते हैं, और फूल लगते हैं यानी पुष्प, फ्लावर। और जो भी पुष्प होते हैं, पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित तना होता है। तना, सबसे पहले पौधा आप देखोगे, कोई मटर का पौधा ले लो, सरसों का पौधा ले लो, कुछ भी पौधा ले लो, सबसे पहले क्या होता है, पौधा एक तना होता है। और तने से ही छोटी सी एक कली सी निकलती है, एक ब्रांच सी निकलती है, जिससे हम अचानक देखते हैं अगले दिन कि एक फूल खिल गया। तो एक फूल क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, एक रूपांतरित तना ही होता है, तने से फूल बन जाता है। तो पुष्प एक रूपांतरित तना होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका कार्य होता है प्रजनन करना। फूल का कार्य पौधे में प्रजनन करने का होता है, ठीक है। अच्छा, प्रजनन करने के लिए फूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो किसी भी फ्लावर में, किसी भी पुष्प में 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट मीन्स 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ये, इसको बोलते हैं बाह्य दल, इसको बोलते हैं बाह्य दल, सेपल्स, ठीक है। सेपल्स को बाह्य दल बोलते हैं। ये बहुत सारे बाह्य दल, 1 बाह्य दल, 2 बाह्य दल, 3, 4, 5, 6, कई सारे बाह्य दल आपस में मिलकर ये क्या बना लेते हैं, बाह्य दल पुंज बना लेते हैं, कैलिक्स। जब बहुत सारे बाह्य दल मिल जाते हैं आपस में तो बाह्य दल पुंज बन जाता है। पुंज मीन्स गुच्छा इकट्ठे होकर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। तो बाह्य दल पुंज का निर्माण बाह्य दलों से मिलकर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा गुलाब का फूल होता है, जब शुरुआत में गुलाब का फूल लगता है तो उसके चारों ओर कली, छोटी सी कली होती है, चारों ओर किससे बंद होती है, इन्हीं से बंद होती है। ये जितने ये हरे हरे जो लगे होते हैं ये सेपल्स होते हैं, ठीक है। और जब फूल बड़ा होकर खिल जाता है तो ये सेपल्स नीचे लटक जाते हैं, कुछ फ्लावर्स में ये झड़ जाते हैं। शुरुआत में ये सेपल्स फ्लावर को सेफ्टी प्रदान करते हैं, उसकी सुरक्षा का काम करते हैं ये सेपल्स, ठीक है। तो बाह्यदल पुंज, इसका निर्माण बाह्यदलों से होता है और ये फ्लावर को सेफ्टी प्रदान करने का काम करते हैं। दूसरा पार्ट आता है दल पुंज। दल पुंज, जिसको हम करोला बोलते हैं। करोला, करेला नहीं, करोला, समझे। दल पुंज को करोला बोलते हैं। इसका निर्माण दलों से मिलकर होता है। कौन सा दल? जनता दल है, बजरंग दल, ये दल नहीं, ये दल पुंज, इसका निर्माण दलों से होता है। ये रहा दल। ये देखो, इसके अंदर जो भी ये चीज बंद होती है, ये बहुत सारे ये दल कहलाते हैं। गुलाब के फ्लावर में जो लाल लाल पंखुड़ी होती है उसी को दल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे दल आपस में एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और एक आपस में मिलकर एक गोल सी संरचना बनाते हैं, एक पुंज बना लेते हैं, इसी को दल पुंज कहते हैं, ठीक है। एक को पेटल कहते हैं, एक यूनिट जो होती है उसको दल कहते हैं, और बहुत सारे जब मिल जाते हैं आपस में तो उसको दल पुंज कहते हैं। समझ में आया?
नेक्स्ट पार्ट है पुमंग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? ये देखिए, ये जो ऐसे ये छड़ी सी निकल रही है पतली पतली, इनको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। ये बहुत सारे एंड्रोसियम निकले हुए हैं, ठीक है। तो एंड्रोसियम, इसका निर्माण पुंकेसर यानी स्टेमेन से होता है, ठीक है। इसका निर्माण, ये बहुत सारे जब निकल जाते हैं तो ये सारा कुछ कहलाता है, पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। इसका निर्माण पुंकेसरों से मिलकर होता है। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये जो होता है ये पुष्प का नर जनन अंग है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। और नेक्स्ट आता है जायांग, गाइनोसियम। इसका निर्माण अंडप से होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। अंडप मीन्स कार्पल से होता है। ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर और ये जो यहाँ तक आया है, ये क्या है? ये गाइनोसियम कहलाता है। इसको हम गाइनोसियम कहते हैं। तो गाइनोसियम ये क्या होता है? मादा जनन अंग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये जो एंड्रोसियम होता है, पुमंग जिसे कहते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके? एक आवृतबीजी जितने भी पौधे होते हैं सभी पुष्पीय पादप होते हैं, सब में फ्लावर लगते हैं। और फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर सेपल्स होते हैं। सेपल्स बहुत सारे आपस में जब मिल जाते हैं, ये बाह्य दल आपस में जब मिल जाते हैं, इनको बाह्य दलपुंज कहते हैं। और फिर उसके अंदर पेटल्स होते हैं जिनको दल कहते हैं। बहुत सारे दल आपस में मिलते हैं तो दलपुंज कहलाते हैं। और फिर उसके बाद अंदर क्या होते हैं? ये पुंकेसर होते हैं। बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिल जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम यानी कि पुमंग बोलते हैं। पुमंग क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और फिर ये आता है जायांग। जायांग क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट समझाते हैं। ये नेक्स्ट क्या है? अब आपको ये बताना है कि उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो अभी उन अंगों के भी हम नाम बताए दे रहे हैं। इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जगह की कमी हो गई है। तो अभी हम आपको एक एक चीज समझाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ से आप फ्लावर के बारे में बहुत सी बातें अभी समझ जाएंगे और आगे के सभी क्वेश्चंस में ये सारी बातें याद रखने लायक हैं। ये सारी बातें जब आप याद रखेंगे तो आगे की सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप ये देखिए, ये जो एक ये संरचना है, ये यहाँ से ऐसे आई है और यहाँ आकर जुड़ गई है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे होता है। इसको बोलते हैं एंथर, पैंथर नहीं, एंथर। इसको बोलते हैं परागकोश। इसको परागकोश बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? परागकोश में एक पॉलन मदर सेल होती है। परागकोश में क्या रहते हैं? परागकण रहते हैं। तो और ये देखो, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। अरे परागकोश कहीं ना कहीं किसी ना किसी छड़ से, लकड़ी से, कुछ से तो जुड़ा होगा, उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं, इसको तंतु बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। तो और ये पुष्प में एक जगह पर जुड़ा हुआ होता है। तो ये बेस है, ये तंतु है फिलामेंट और ये एंथर परागकोश है। परागकोश में एक पॉलन मदर सेल होती है। क्या होती है? पॉलन मदर सेल होती है। पॉलन मदर सेल से पॉलन मदर सेल जो होती है उसमें होता है अर्धसूत्री
विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आधे आधे सूत्र बट के और 1 से 2, फिर ये 2 से आधे आधे बटे 2 से क्या बने, 4 बने। तो इस तरह से ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पोलन मदर सेल जो होती है उसका अर्धसूत्री विभाजन से पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बना, पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पराग कण बनते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण। और ये पराग कण क्या होते हैं, ये मेल गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमीट्स, पराग कण मेल गैमीट्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव और मेल गैमीट्स होता है। इसी से ये पुष्प के नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक, इसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक। इसको नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है, पोलन जो ये मेल गैमीट बनते हैं इसको बोलते हैं नर युग्मक। ये जो पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, पोलन मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पोलन ग्रेन्स ही क्या कहलाते हैं, मेल गैमीट्स कहलाते हैं। इनको हिंदी में नर युग्मक कहते हैं। तो ये नर युग्मक कहाँ बनते हैं, एंथर में, पराग कोश में। पराग कोश के 4 कोनों पे, पराग कोश के चारों कोनों पर, ये जो पराग कोश है इसमें 4 तरफ पोलन ग्रेन्स की थैलियां बनती हैं। ठीक है, तो चारों कोनों पर ये नर युग्मक का विकास होता है। तो समझ में आया, पुष्प के उस अंग का नाम बताइए जहां पे नर युग्मक और मादा युग्मक का विकास होता है। तो मैंने आपको बता दिया है नर युग्मक का विकास कहां पर होता है, पराग कोश के अंदर पोलन मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं इन्हीं को मेल गैमीट्स कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। फिर आता है मादा युग्मक। अब ये मादा युग्मक कहाँ बनते हैं, तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। मादा युग्मक एक चित्र बना के समझाते। ये जो चीज है, ये जो मैंने बताई थी, ये क्या है, ये ऐसे होती है। ये एक सुराही की तरह संरचना होती है। ठीक, इस तरह से होती है। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टाइल। ये बड़ी स्टाइल में रहता है, वर्तिका। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। और इसको बोलते हैं, ये क्या है, ओवरी। ठीक है, ये अंडाशय, ये पुष्प का अंडाशय। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित एग सेल बनती हैं। क्या बनती हैं, अगुणित, N
अगुणित। ये भी जो पोलन ग्रेन्स बनते थे, ये पोलन ग्रेन्स जो बन रहे थे ये भी अगुणित होते हैं, एन हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित मीन्स एन क्रोमोसोम वाले। ठीक है, तो इसमें मेगा स्पोर मदर सेल से एग सेल्स बनती हैं, एग सेल। तो एग सेल का विकास कहाँ होता है? ये इसके ओवरी के अंदर, मेगा स्पोर मदर सेल से। तो समझ में आया आपको कि उन अंगों के नाम बताने थे जहां मेल गैमीट्स, नर युग्मक का और मादा युग्मक का विकास होता है। तो नर युग्मक का विकास होता है परागकोश के अंदर और मादा युग्मक का विकास होता है ओवरी के अंदर। ठीक है, अंडाशय के अंदर। तो ये चीज समझ में आई आपके? फ्लावर में कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं होती है। बाहर सेपल्स होते हैं, बायदल बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो बायदल पुंज कहलाते हैं। ये पेटल्स होते हैं, दल जो है आपस में मिलते हैं बहुत सारे, तो दलपुंज कहलाते हैं। इसके अंदर ये पुंकेसर होते हैं बहुत सारे, ये आपस में जब मिलते हैं तो ये पुमंग कहलाते हैं। ठीक, और इसके बाद ये होता है जायांग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यही सब पार्ट होते हैं। मेल गैमीट्स का विकास होता है परागकोश के अंदर और फीमेल गैमीट्स का विकास होता है ओवरी के अंदर। समझ में आया आपको? कल फिर मिलेंगे नई क्लास में नए एक क्वेश्चन, नए एक टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए बायोस्टिच चैनल और प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।